दिल्ली G20 समिट से पहले दुल्हन की तरह सज चुकी है। दिल्ली की दीवारों से लेकर सड़कों पर G20 समिट का सुरूर चढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 सम्मेलन होना है। यह भारत के लिए ऐतिहासिक पल है, जब वैश्विक संगठन की अध्यक्षता संभालकर देश कई वैश्विक मुद्दों को सुलझाने में मदद करेगा। इस साल G20 की अगुवाई कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफलतापूर्वक ये सुनिश्चित किया है कि भारत ग्लोबल साउथ की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सहित कई बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंचेंगे, जिसे देखते हुए पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा के लिए तकरीबन 1.30 लाख सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन के लिए मंडपम में जबरदस्त तैयारियां की गई हैं और शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली के बड़े होटल्स भी तैयार हैं। तो दिल्ली पूरी तरीके से सज चुकी है और पूरा एक रोड मैप जो है इसका वो तैयार किया जा चुका है। उसी के तहत अब तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। तो G20 की तैयारियां लगातार जोर शोर से चल रही हैं। अब इसमें कौन कौन से देश शामिल होने के लिए भारत पहुंचेंगे, वो ग्राफिक्स के जरिए उस पर एक नजर डालते हैं। और इस दौरान क्या कुछ बंद रहेगा, क्या कुछ खुला रहेगा, वो देखिए। इसमें अर्जेंटीना शामिल होगा, ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल रहेगा। ये G20 के वो देश है जो इसके हिस्सा है। कनाडा इसका हिस्सा है, चीन इसका हिस्सा। हालांकि चीन की तरफ से यहाँ पर शी जिनपिंग नहीं पहुंचेंगे, लेकिन दूसरे अधिकारी जो है वो जरूर पहुंचेंगे। यूरोपीय संघ इसका हिस्सा है और फ्रांस से भी यहाँ पर जो है पुतिन नहीं पहुंचेंगे, लेकिन उनकी जगह विदेश मंत्री जरूर आएंगे। जर्मनी इसका हिस्सा है, भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है इस बार। इंडोनेशिया देश इसमें शामिल है, इटली, जापान। तो G20 के ये सभी देश हिस्सा हैं। रूस, मैक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ये सभी देश G20 का हिस्सा है। इसके अलावा जो गैर सदस्य हैं उनको भी इसमें आमंत्रित किया गया है। करीब 40 देश ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्हें भी इसमें आमंत्रित किया गया है। अब कैसे ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी उस पर नजर डालते हैं। स्पेशल कंट्रोल रूम और 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर जो है वो एक्टिव रहेंगे। इमरजेंसी वाले वाहन और सहायक टीमों को मुख्य जगहों पर तैनात किया जाएगा। बाइक टीम ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए तैयार रहेगी। 10 सितंबर से सुबह 5 बजे से दोपहर के 1 बजे तक कई लोकेशंस पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। कहां प्रभावित रहेगा ट्रैफिक, इस पर भी नजर डालते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अजमेरी गेट की तरफ ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड साइड, शांति वन चौक, गीता कॉलोनी साइड, ITO विकास मार्ग साइड, राजघाट चौक, जवाहरलाल नेहरू मार्ग साइड और गुरु नानक चौक यहाँ पर प्रभावित रहेगा ट्रैफिक। मिंटो रोड पर भी ट्रैफिक जो है प्रभावित रहने की संभावना है। दिल्ली से गुजरने वाली गाड़ियों को एंट्री नहीं मिलेगी। ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की तरफ रूट को डाइवर्ट किया जाएगा। भारी, मध्य और किसी भी माल वाहन को दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। परमिशन के साथ आवश्यक सामान लेकर जाने वाली गाड़ियों को छूट रहेगी। दिल्ली मेट्रो के सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर उतरने और चढ़ने की अनुमति नहीं है। रिंग रोड के आगे इंटरस्टेट बसों को अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा रजौरी बॉर्डर से किसी भी बस को परमिशन नहीं होगी। बस ड्राइवर सराय कालेखा पहुंचने के लिए MG रोड से वैकल्पिक मार्ग जो है वो ले सकते हैं। नई दिल्ली जिले में टैक्सी और ऑटो वालों को काम करने की परमिशन नहीं रहेगी। होटल, गेस्ट टैक्सी और ऑटो बुक करेंगे तो उसे आने जाने की परमिशन नहीं होगी। इसके अलावा धौलाकुआ की तरफ नेशनल हाईवे 48 पर कोई भी गाड़ी का मूवमेंट नहीं होगा। माल वाहन, वाणिज्यिक गाड़ियां और इंटरस्टेट जो बसें हैं, लोकल सिटी बसें, DTC पर भी प्रतिबंध रहेगा। तो ग्राफिक्स के जरिए आपने
सब चीजों को देखा कि किस तरीके से क्या क्या रूट प्रभावित रहेंगे, कहां कहां पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, क्या कुछ बंद रहेगा। अब इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता प्रियंका राय हमारे साथ जुड़ गई। सबसे पहले तो प्रियंका, आपका मैं रुख करूंगी और यहाँ पर क्योंकि G20 एक बड़ा इवेंट राजधानी दिल्ली में होने वाला है, भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, एक ऐतिहासिक पल भारत के लिए। तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं और आप भी मौके पर मौजूद है, क्या कुछ देख पा रही हैं, किस तरीके की तैयारी, और यहाँ पर क्या कुछ सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि विदेशी मेहमान आ रहे हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से G20 की अध्यक्षता करता हुआ भारत दिखाई देगा और साफ तौर पर तमाम दुनिया की नजर इस बार भारत पर होगी कि किस तरीके से भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, क्योंकि लगातार भारत एक सुपर पावर की तरह ग्रो कर रहा है, अर्थव्यवस्था ग्रो हो रही है और जिस तरीके से G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है कहीं ना कहीं ये काफी बड़ा लैंडमार्क है, लैंडमार्क इवेंट है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम वो ताकतवर देश जो देश की दुनिया की GDP में सबसे ज्यादा जो है वो योगदान देते हैं, 80 से 90% योगदान देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट करने में ये G20 कंट्रीज देते हैं, जिसमें US के साथ ही साथ तमाम यूरोपियन यूनियंस और उसके साथ ही साथ सऊदी अरब, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस जैसे बड़े बड़े शामिल है। और साफ तौर पर जब हम इनकी एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो ना ही केवल अर्थव्यवस्था बल्कि तमाम ऐसे फैसले हैं जो इन कंट्रीज के हाथों में होते हैं। तो साफ तौर पर ये जो तमाम देश के डेलीगेशन, प्रतिनिधि, चाहे हम प्रेसिडेंट की बात करें, चाहे हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें या फिर उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव की बात करें, ये तमाम लोग भारत में होंगे, दिल्ली में होंगे। और 9-10 तारीख भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि ये वही तारीख है जब दिल्ली स्थित प्रगति मैदान के भारत मंडपम में G20 समिट का आयोजन किया जाएगा और साफ तौर पर तमाम दुनिया की नजर इस वक्त भारत पर बनी हुई है। अब भारत के पास जो सबसे बड़ी चुनौती है प्रीति, वो ये है कि G20 की अध्यक्षता जब भारत कर रहा है तो उस वक्त भारत कितना सुरक्षित है और भारत कितना तैयार है, जिसको लेकर लगातार तैयारियां हो रही हैं। सुरक्षा के तमाम पैरामीटर्स को चेक किया जा रहा है, सिक्योरिटी पर्पस को तंदुरुस्त किया जा रहा है, उसके साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की पूरी कोशिश की जा रही है। कोशिश किया जा रहा है मॉक ड्रिल के माध्यम से, रिहर्सल्स के माध्यम से कि जब वो कारवा वहां से गुजरेगा तो उसको कितना समय लगेगा, किस तरीके से कौन कौन से चैलेंजेस वो फेस करेगा और किस तरीके से इस तमाम चीजों को जो है वो इजी बनाया जाए, सेफ बनाया जाए, सिक्योर बनाया जाए। और शायद इसी वजह से लगातार मॉक ड्रिल्स हो रहे हैं। साफ तौर पर NSG के कमांडो, SPGs के कमांडोज, स्वाट फोर्सेस, ये तमाम बड़े बड़े फोर्सेस जो भारत के पास है और अपने अपने क्षेत्र में निपुण है, चाहे वो बम दास्ता कह ले या फिर अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होता है तो उसको हैंडल करने के लिए फायर ब्रिगेड से लेके एम्बुलेंस, डॉक्टर्स की टीम, ये तमाम तैयारियां हो चुकी हैं और ये तमाम लोग मॉक ड्रिल्स भी कर रहे हैं। हम ऐसा तस्वीरों के माध्यम से भी लगातार देख रहे हैं कि जो होटल्स जहां पर डिग्नेटरीज को ठहराया जाएगा वो किस तरीके से तैयार है, उनके आसपास किस तरीके से सुरक्षा घेरा तैयार किया जा रहा है, AI सिक्योरिटी कैमरास लगाए जा रहे हैं और उसके साथ ही साथ खुद हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से मॉक ड्रिल किया जा रहा है कि अगर किसी तरीके की स्थिति उत्पन्न होती है जिस समय इवैक्यूएशन की परिस्थिति क्रिएट हो जाए तो किस तरीके से हमारी पुलिस तैयार है। दिल्ली पुलिस के जवान के साथ ही साथ CRPF, रॉ, IB, ये तमाम लोग तैयार बैठे हैं और तमाम लोग सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के संपर्क में है कि किस तरीके से जो सुरक्षा घेरा है वो चकाचौंध किया जाए, तंदुरुस्त किया जाए और किस तरीके से जो डिग्नेटरीज जब देश आए तो भारत एक एग्जाम्पल क्रिएट कर पाए कि ना ही हम अतिथि देवो भव, वासुदेव कुटुंबकम की थ्योरी में विश्वास करते हैं, बल्कि भारत का हर एक व्यक्ति इस थ्योरी में बिलीव भी करता है और अपने आए हुए गेस्ट को ऐसा महसूस भी कराता है, चाहे वो सिक्योरिटी की बात हो, खान पान की बात हो। और शायद इसीलिए दिल्ली सज सवर कर तैयार हो गई है। अलग अलग चौराहों पर फाउंटेन्स लगाए जा रहे हैं क्योंकि देखिए माइथोलॉजिकल इम्पैक्ट भी भारत के कल्चर में बहुत ज्यादा है, तो उसको देखते हुए चौराहे पर आप देखेंगे बहुत अलग अलग जगह पे जब एयरपोर्ट के रास्ते से डिग्नेटरीज अपने अपने होटल जाएंगे तो उस दौरान उनको शिवलिंग के रूप में फाउंटेन्स दिखेगा जो भारत के माइथोलॉजिकल कल्चर, हिंदुत्व कल्चर को भी दिखाता है। और उसके साथ ही साथ अतिथि देवो भव और जो हम
सारे कल्चर्स का रेस्पेक्ट करते हैं। ये तमाम थीम्स आपको दिल्ली के चौराहों पर, दिल्ली के रास्तों पर देखने को मिलेगा। उसके साथ ही साथ साफ तौर पर प्रीति जो सबसे गौर करने वाली बात है वो ये है टीम होगी डॉग्स की, जो कि बॉम्ब को डिटेक्ट करने में या फिर किसी भी इस तरीके के मिसहैप को अपने पास पहले ही वो ग्रैब कर लेते हैं। तो वो टीम भी तैयार की गई है और उसके साथ ही साथ वो टीम भी जो है वो स्कॉट करेगी प्रोटोकॉल को। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर बहुत पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, किसी प्रकार की कोई चूक ना हो उसके लिए भी निगरानी रखी जा रही है ड्रोन के जरिए। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर मैं लेना चाहूंगी, क्योंकि जब देश की बात आती है, क्योंकि G20 की एक पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है, ये पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक पल है, तो सभी की सहभागिता इसमें बहुत जरूरी हो जाती है। अगर हम पॉलिटिकल एंगल से इसको देखें, इसके आयोजन को, तो क्योंकि सबका एक होना बहुत जरूरी है, तो बीजेपी तो इसको लेकर तैयारियां कर ही रही, क्योंकि सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है। बाकी पार्टियों की अगर बात की जाए, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, तो वो किस तरीके से इसको देख रहे हैं? क्या और पार्टियां भी इसमें अपना सहयोग कर रही हैं, या कहीं ना कहीं इस इवेंट को भी एक पॉलिटिकल चश्मे से देखने की कोशिश की जा रही है? मैं चाहूंगी कि इस चीज को आप जल्दी से कम शब्दों में समझाएं। जी बिल्कुल प्रीति, देखिए साफ तौर पर आम आदमी पार्टी और दिल्ली जो कि दिल्ली सरकार है और साफ तौर पर केंद्र की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं कई मायनों में आमने सामने दिखी। आमने सामने इस चुनौती को लेकर कि G20 को लेकर बेहतर तैयारी कौन कर रहा है। यानी कि साफ तौर पर G20 एक ऐसा इवेंट है जो इंपॉर्टेंट हर देशवासी के लिए है और आम आदमी पार्टी इस बात को समझ रही है, लेकिन क्रेडिट लेने की पूरी कोशिश की जा रही है केंद्र के द्वारा और दिल्ली सरकार के द्वारा भी कि आखिर दिल्ली को सजाने संवारने और सिक्योरिटी पर्पस के लिए तंदुरुस्त करने की जिम्मेदारी किसकी है और जिसने बेहतर काम किया, और शायद इसी पैमाने पर पॉलिटिक्स भी हो रहा है। लेकिन साफ तौर पर क्योंकि G20 एक बहुत बड़ा इवेंट है देश के लिए, ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए और भारत के लिए, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में दूसरे दल राजनीति को जगह नहीं दे रहे हैं। साफ तौर पर इस इवेंट का स्वागत किया जा रहा है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के हर नागरिक से अपील किया है कि हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि इस इवेंट को बड़ा बनाए, भव्य बनाए और सुरक्षित बनाए, और शायद हर देशवासी इस बात को समझता भी है। हमने देखा कि कई मायने में दिल्ली के LG और दिल्ली के कई मंत्री आमने सामने दिखे। कहीं LG ये कहते हुए दिखे कि G20 को लेकर बैठकों में दिल्ली के मंत्री नदारद रहे, तो वहीं दिल्ली के बहुत सारे मंत्री साफ तौर पर आतिशी और सौरभ भारद्वाज का कुछ बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि केंद्र ने तो उनको G20 की अध्यक्षता और मीटिंग के दौरान होने वाले डिस्कशंस में बुलाया ही नहीं, लेकिन फिर भी दिल्ली तैयार है और हम तमाम मिनिस्टर्स G20 को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, इस मीटिंग को सुप्रीम बनाने के लिए तरीके से थोड़ी बहुत चीजों को छोड़कर यहाँ पॉजिटिव रिस्पांस देती हुई नजर आ रही हैं। बहुत बहुत प्रियंका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। प्रदीप भटनागर बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं और पूर्व ACP दिल्ली से वेद भूषण हमारे साथ जुड़ गए। इनके साथ हम विस्तार से G20 को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।